Welcome to Mishika classes. Our today's topic is sports and nutrition part number 1, and in today's topic we are going to discuss about the introduction of balanced diet and the nutrition. आज हमारे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की फर्स्ट क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें बैलेंस डाइट किसे कहते हैं और न्यूट्रिशन किसे कहते हैं आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये क्लास +2 का टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन का। वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को इसमें जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर इस चैप्टर में हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस डाइट। सबसे पहले बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, सबसे मेन यही चीज है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, आपको फुल चैप्टर समझ में आ जाएगा इजी। अ डाइट विच कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। डाइट किसे कहते हैं, खाने को कहा जाता है, जो हम खाना खाते हैं दैट इज कॉल्ड अ डाइट, उसे डाइट कहा जाता है। ब्रेकफास्ट में जो हमने खाया दैट वाज अ ब्रेकफास्ट डाइट, लंच में जो हमने खाया दैट इज अ लंच डाइट, इवनिंग में हम जो कुछ ले रहे हैं टी के साथ स्नैक्स टाइम तो वो दैट इज अ स्नैक्स डाइट। जो भी डाइट हम एक बार में कंज्यूम करते हैं उसको डाइट कहा जाता है। ओके, तो उसे प्रॉपर अमाउंट में लेना ताकि हमारे हर एक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। उसे क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। मींस कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रॉपर है, प्रोटीन्स भी प्रॉपर है, फैट्स विटामिन मिनरल्स हर एक चीज अगर प्रॉपर है तो उसे क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। अब द फूड विच वी आर कंज्यूमिंग इन राइट प्रोपोर्शन टू फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी ऑफ द फूड इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। जो भी हम खाना पूरा खाते हैं एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर, प्रॉपर फिक्स प्रोपोर्शन में, कि जितने आपकी नीड है उतने ही आप कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन मिनरल्स सब कुछ प्रॉपर लेते हो ताकि आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट क्वांटिटी है वो फुलफिल हो सके। उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है। मीन्स प्रॉपरली खाना खाने को, खाना खाना पेट भरने के लिए नहीं खाना है, आपको सिर्फ प्रॉपर एनर्जी मिले सो दैट कि आप जो है एनर्जेटिक रहे, तो दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। और अगर आप बैलेंस डाइट प्रॉपर लेते हो तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, to your body will be remain healthy. To maintain your healthy body, a diet should contain a right amount of food and water. तो बात वही हो गई कि अगर आप प्रॉपर अमाउंट का फूड और वाटर खाएंगे, जितनी आपकी नीड है, जितने आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितने आपको फैट्स चाहिए, जितना आपको वाटर कंजप्शन चाहिए, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में वो सब लेंगे तो आपकी बॉडी भी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा जो वर्क है दैट इज अ सिटिंग जॉब, मेरी सिटिंग जॉब है। ओके, और अगर सीटिंग जॉब होते हुए मैं फैट्स की क्वांटिटी को अपनी डाइट में इंक्रीज कर देती हूँ तो व्हाट विल हैपन, द ओबेसिटी विल कॉज। तो क्या हो जाएगी, मुझे ओबेसिटी हो जाएगी, मुझे मोटापा चढ़ जाएगा। अगेन ओबेसिटी ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ डिजीजेस लाइक अ हाई ब्लड प्रेशर, द शुगर, द डायबिटिक, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आ जाएगी वो। तो इससे क्या हुआ, अनहेल्दी हो जाएगी मेरी बॉडी। अनहेल्दी बॉडी तो मीन्स मैं फिट नहीं रहूंगी। तो फॉर दैट तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मेरी सिटिंग जॉब है तो मुझे किस चीज की जरूरत है, तो मुझे बॉडी बिल्डिंग फूड्स की रिक्वायरमेंट है, विटामिन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, जिसके अकॉर्डिंगली मेरा जो काम है मैं वही चीज को ज्यादा लूंगी। सो दैट उससे क्या होगा, मेरी बॉडी में क्या होगा, हेल्थ मतलब फूड और वाटर का जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी और मेरी डाइट कैसी रहेगी, हेल्दी डाइट रहेगी, तो मेरी बॉडी भी क्या रहेगी, हेल्दी बॉडी रहेगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम यहाँ से समझेंगे वन बाय वन ताकि आपको समझ में आएगी कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। इट स्ट्रेंथन द मसल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देती है, मींस हमारी बॉडी को ताकत देती है, एनर्जी देती है। और अगर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो व्हाट विल हैपन, द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीजेस। बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो भी बढ़ जाएगी। द फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस, द पावर विल बी इंक्रीजेस। तो इससे क्या होगा, इम्यूनिटी इंक्रीज होगी तो बीमारी से लड़ने की ताकत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट वेट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का जो वेट है वो भी अप्रोप्रिएट मेंटेन करके रखेगी। इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, तो बॉडी का जो वेट है वो भी मेंटेन रहना। बॉडी का वेट अगर मेंटेन है तो आपको डिजीजेस हो ही नहीं सकती हैं, आप डिजीज फ्री रहोगे, बीमारियों से दूर रहोगे। तो अब अगर आप बीमारी से दूर रहोगे तो क्या होगा, द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द सेल विल बी प्रॉपरली। तो ग्रोथ होगी सेल्स की, रिपेयर होगी सेल्स की, मीन्स अगर कोई चोट हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनकी जो रिपेयर हो, जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनकी जो रिपेयर है और उनकी जो ग्रोथ है, जो वीक पड़ गए हैं, कोई बीमारी हो गई तो उससे वीक पड़ गए, तो उससे उसकी जो ग्रोथ है वो दोनों ही चीजें यानी कि रिपेयर और जो ग्रोथ है दोनों ही प्रॉपर मेंटेन रहेंगे इफ वी टेक अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। अगर हम एक प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर फूड और वाटर खाएंगे
तो ये सब कुछ प्रॉपर मेंटेन। अब फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं हमारे बैलेंस डाइट पे? सबसे पहला है एज ऑफ अ इंडिविजुअल। बंदे की पर्सन की एज कैसी है उसके अकॉर्डिंगली ही बैलेंस डाइट पर्सन को लेनी चाहिए। अ स्मॉल बेबी है, 2-3 ईयर्स का बेबी है कोई, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली देनी चाहिए। अगर कोई 9-10 ईयर्स का बेबी है, बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली लेनी चाहिए। अगर कोई यंगस्टर है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली लेनी चाहिए। मीन्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम द वेरी इन्फेंट बेबी टू द चाइल्डहुड, तो उसकी डाइट इंक्रीज करती रहती है अप टू अडल्ट एज। जब तक वो अडल्ट यानी कि यंगस्टर नहीं हो जाता उसकी डाइट इंक्रीज करनी चाहिए। वैन अब जब यंगस्टर्स वो हो जाते हैं तो एक पर्टिकुलर एज तक उसकी जो डाइट है वो फिक्स रहनी चाहिए, ना तो इंक्रीज होनी चाहिए और ना ही डिक्रीज होनी चाहिए। आफ्टर दैट जब वो एल्डरी पर्सन में आ जाएगा, मीन्स ओल्ड एज में आ जाएगा, देन अगेन द डाइट विल हैव टू रिड्यूस द डाइट को, क्योंकि डाइजेशन उसके अकॉर्डिंगली कम हो जाती है, डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो एज के अकॉर्डिंगली ही पर्सन की क्या होनी चाहिए, डाइट होनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी, मीन्स पर्सन ने कैसा काम करना है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है। मीन्स कोई लेबर वर्क करता है तो उसका स्टेमिना ज्यादा है, उसको ज्यादा क्या करना है, बॉडी बिल्डिंग वाला काम करना है, ज्यादा लिफ्ट करना है, तो उसका एनर्जी लेवल, फैट लेवल इंक्रीज होना चाहिए उसकी बॉडी में। ठीक है। अगर किसी की सिटिंग जॉब है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली डाइट लेनी चाहिए, किसी की स्टैंडिंग जॉब है तो उसके अकॉर्डिंगली, मतलब जिसका जैसा काम है, जिसका जैसा मेटाबॉलिज्म है, उसको उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी डाइट लेनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल, कैसी कैसी फिजिकल एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता है। अब जो मतलब कैसा उसका काम है उसके अकॉर्डिंगली फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, जो डे टू डे रूटीन वर्क है उस पर्सन का वो कैसा है। मीन्स अगर कोई जिम जाता है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी हार्ड वर्क की हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग उसे प्रोटीन डाइट ज्यादा लेनी चाहिए। ठीक है ना। तो जिस तरह का आपका फिजिकल वर्क है उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी क्या होनी चाहिए, डाइट होनी चाहिए। हाइट एंड द वेट ऑफ द इंडिविजुअल, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा ही आपकी क्या होगी, डाइट होगी। द बॉडी मास इंडेक्स दैट हायर द डाइट ऑल्सो इंक्रीज, डाइट भी इंक्रीज होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। अगर पर्सन का वेट ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली डाइट होनी चाहिए, पर्सन अंडर वेट है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी डाइट होनी चाहिए। तो एक प्रॉपरली हाइट और प्रॉपर वेट के अकॉर्डिंगली ही आपकी क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअल की डाइट होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू बी एन इंडिविजुअल, अब एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट है, मेन तो यही है फैक्टर। क्या, आज मुझे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है, मतलब मेरा जो वर्क है दैट इज अ हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क ज्यादा है, तो मुझे आज एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए, तो मुझे अपनी डाइट में एनर्जी गिविंग फूड्स को ज्यादा लेना पड़ेगा। आज तो मेरा बॉडी बिल्डिंग का काम है तो मुझे आज बॉडी बिल्डिंग फूड को ज्यादा लेना चाहिए। मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू आर नीडेड, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए उतना ही आपको डाइट लेनी चाहिए। मीन्स ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एज, द एनर्जी रिक्वायरमेंट, द फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, हाइट कितनी है पर्सन की, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है कि स्टेमिना कैसा है पर्सन का। तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये पर्सन को क्या लेनी चाहिए डाइट। ये नहीं है कि मतलब मेरा जो कलीग है या मेरा जो नेबर है या मेरा जो साथ में जो भी मेरे साथ पर्सन रह रहा है वो इतनी डाइट ले तो मुझे भी इतनी लेनी चाहिए मेरी एज ग्रुप का, नो, ऐसा नहीं होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब दो स्टूडेंट्स +2 में पढ़ रहे हैं, आप और आपके फ्रेंड दोनों ही +2 में हो, दोनों अगर +2 में तो एज आपकी सेम हो गई, तो ये नहीं है कि आपकी दोनों की डाइट भी सेम हो। मे बी उसकी फिजिकल एक्टिविटीज आपसे ज्यादा हार्ड हो तो वो आपकी उसकी डाइट ज्यादा होगी, और ये भी हो सकता है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटीज आपसे कम हो तो उसकी डाइट भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स द डाइट शुड बी मेंटेन। ये सारे ही फैक्टर्स डिपेंड करते हैं डाइट के लिए। ये नहीं है कि एक फैक्टर को आप देख लो और उसके अकॉर्डिंगली डाइट मेंटेन करो, नो, ऑल द फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अ न्यूट्रिशन। अब हम जो खाना खाते हैं क्यों खा रहे हैं, क्या जरूरत क्या है उसकी, न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, अब बात आती है न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है। द फूड विच वी आर टेकन इन, जो भी हम खाना हमने खाया, डाइट का मतलब क्या है, हमने खाना खा लिया था, ओके, फॉर गेटिंग एनर्जी। और क्यों खाया था हमने खाना, ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, यही बात हमने पहले पढ़ी है। अब जो एनर्जी हमें मिल रही है फ्रॉम दैट ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, उस ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड से, मीन्स जब हमने खाना खाया वो ब्रेक डाउन हुआ, उससे जो एनर्जी निकली और वो हमारी वो ही एनर्जी को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो व्हाट इज द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन is the amount of energy that is taken from the food that we have eaten, जो भी हमने खाना खाया उससे जो हमें एनर्जी मिली है, that energy is called as the nutrition, उसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो what is nutrients, अब न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, अब जब हमने खाना खाया उसके अंदर जो एसेंशियल पार्ट था, मीन्स
अब विटामिन हैं, तो विटामिन किसके लिए होता है? फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस। मिनरल्स किसके लिए होते हैं? बॉडी, मतलब आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है, फॉस्फोरस, इन सब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब मैंने प्रोटीन लिया, तो प्रोटीन क्या करेगा? मेरी बॉडी को मेंटेन करने में मेरी हेल्प करेगा। फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स ले ली, तो मेरी बॉडी का एनर्जी लेवल को मेंटेन करेगा। मीन्स उसके अंदर जो ये हिडन पार्ट है, द कार्बोहाइड्रेट, द फैट्स, हमें ये पता है कि मैं चपाती खा रही हूँ, बट हमें ये नहीं पता था उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट्स है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो फैट, जो हिडन पार्ट जो है बेसिकली इस फूड के अंदर, दैट आर कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन, विच आर एक्चुअली विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, जो एक्चुअल में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स अगर आप एक चाइल्डहुड में, मतलब एक यंगस्टर हो, तो आपको ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी को ग्रोथ मेंटेन रहे, तो उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स, आपका रिक्वायरमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका एक आप एथलीट हो, एथलीट में आप कैसे एथलीट हो, आपका स्टेमिना इंक्रीज करना है, या आपका एथलीट में गेमिंग जो है वो रेसलिंग टाइप के, तो आपको फैट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द गेम, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल वर्क, तो वो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी के लिए जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिएंट्स। मींस पहले अपने खाना खाया था, दैट इज अ बैलेंस डाइट। ओके, अब उस खाने में से एनर्जी ली, दैट इज अ न्यूट्रिशन। अब उस एनर्जी में से कहां पर कौन सी चीज की जरूरत है, यानी कि उस एनर्जी के अंदर प्रोटीन कितना है, फैट्स कितना है, विटामिन के अंदर, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो तीनों डिफरेंस, तीनों जो डेफिनेशन है, बैलेंस है, न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिएंट्स के, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगी, डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना। अब ये जरूरत क्यों पड़ी न्यूट्रिएंट्स की, क्यों पड़ रहे हैं हमें न्यूट्रिएंट्स? फर्स्ट इज फॉर द बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स, क्योंकि न्यू सेल्स बनते हैं हर टाइम, हमारी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो अगर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कोई चीज नहीं बन रही है, तो उसको एनर्जी भी तो चाहिए। तो फॉर द बिल्डिंग ऑफ दैट सेल्स, फॉर द रिपेयर एंड द ग्रोथ ऑफ द सेल्स, मीन्स अब जो पुराने सेल्स हैं वो इंजर्ड हो गए हैं या वीक पड़ गए हैं, तो उनकी ग्रोथ भी जरूरी है और उनकी रिपेयरिंग भी जरूरी है। तो फॉर दैट सेल्स, जो पुराने सेल्स हैं उनकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। टू रेगुलेट द हार्मोन्स, मींस बॉडी का शुगर लेवल, बॉडी का वाटर लेवल, बॉडी का सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, जो इतने भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो लेवल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, इन सब के रेगुलेट करना भी बहुत जरूरी है। अगर एक पर्सन डायबिटिक है और उसको हम लोग ज्यादा ज्यादा शुगर देते रहे, या ऐसा फूड देते रहे जिससे उसका इंसुलिन लेवल ना काम करे, तो क्या होगा? पर्सन की डायबिटीज इंक्रीज कर देगी, तो पर्सन और वीक हो जाएगा, और मे भी हो सकता है कि कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन उसका फेल हो जाए, और मे बी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो टू रेगुलेट दैट हार्मोन्स, डाइट इज अ प्रॉपर डाइट इज नीडेड, ताकि उसको रेगुलेट, हार्मोन्स को रेगुलेट कर सके, तो उसके लिए हमें प्रॉपर डाइट की जरूरत है। तो भी डॉक्टर्स क्या कहते हैं जिनको डायबिटिक होती है, कि जिसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल, आपका जो डायबिटिक जो फूड पार्ट है, शुगर पार्ट है, वो इंक्रीज है, वो ना ले। टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द बॉडी, बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, हर टाइम जरूरत है। इफ यू आर डूइंग अ सिटिंग जॉब, इफ यू आर डूइंग अ स्टैंडिंग जॉब, इफ यू आर डूइंग अ हार्ड वर्क जॉब, इफ यू आर डूइंग अ लर्निंग वर्क, इफ यू आर डूइंग अ राइटिंग वर्क, कुछ भी आप काम कर, आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है ही। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट द न्यूट्रिएंट्स विल बी नीडेड। अगर आप किसी बीमारी से उठे, आफ्टर एनी टाइप ऑफ इलनेस, द रिकवरी इज फास्ट बाय टेकिंग अ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। और अगर आप चाहते हो कि आप किसी बीमारी से रिकवर आउट करे हो, और आपको चाहते हो कि भी आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो, तो उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड टू रिमेन द हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मीन्स द वाटर लेवल ऑफ द बॉडी। अब जैसे आजकल गर्मी इतनी हो रही है, इतनी ह्यूमस है एटमोसफेयर में, थोड़ा सा भी धूप में जाओ तो क्या होता है? चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी का हाइड्रेटेड रहना, बॉडी का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफ दिस समर वेकेशन, बिकॉज ऑफ दिस समर सीजन, तो क्या होता है? स्वेटिंग ज्यादा होती है, वाटर लॉस बॉडी से बहुत ज्यादा हो रहा है। टू रिमेन दैट हाइड्रेट, तो उसी वजह से वाटर लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड अगेन द न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड, उसके लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ही रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ द स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ये कौन सा न्यूट्रिशन होता है? The nutrition which is intake by the athlete for focusing and providing strength in its sports is called the sports nutrition. अब जो एथलीट लेता है ताकि वो अपनी गेम पर फोकस कर सके और अपनी गेम में स्ट्रेंथ डाल सके, उसको जो वो एथलीट को जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, उस न्यूट्रिशन का नाम क्या है? स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है। मीन्स अब अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन लेवल है। जिस तरह की आपकी गेम है उसके अकॉर्डिंगली आपका न्यूट्रिशन लेवल होगा। अगर आपको स्टेमिना इंक्रीज करना है तो उसके अकॉर्डिंगली लेना होगा। आपका बॉडी बिल्डिंग का वर्क है, मतलब आप रेसलर या कुछ ऐसा कुछ है, तो बॉडी बिल्डिंग मेंटेन करनी जरूरी है, तो प्रोटीन का इंटेक आप ज्यादा करोगे। ओके, जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो आपको फोकसिंग के लिए डाइट है, जिसमें आपको फोकस इंक्रीज हो, आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द गेम्स द न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, उसी अकॉर्डिंगली आपको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। हर गेम के लिए
अलग न्यूट्रिशन लेवल होता है। ये नहीं है कि जो मैं रनर को बताऊंगी तो वही सेम मैं जो है किसी रेसलर को बताऊंगी, ऐसा नहीं होता। हर एथलीट के लिए, हर गेम के जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, गेम टू गेम जो है हमारी डाइट है वो भी वेरी करती है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स भी वेरी करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आज की क्लास के बारे में था। आई होप आप you get the useful information regarding this video, the introduction of the balance and nutrition you are getting proper from this video. Still you have any doubt, you can ask me. Okay, in next class we are going to discuss about the types of the nutrients. अब अगली क्लास में हम न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको पहले ही कुछ पूछना है, कोई डाउट है इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, कोई टर्म नहीं समझ में आ रही है, या आपको पूछना है कि और किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और इजी लैंग्वेज में कैसे है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।